मूवी के स्टार्ट में हम एक घायल लड़की को भागता हुआ देखते हैं। वो भाग के सीधा पुलिस के पास में जाती है और उसके साथ में जो भी हुआ वो उन्हें बताती है। पुलिस अब उसके बताए गए लोकेशन पर जाती है तो यहाँ पर यह पता चलता है कि उसके साथ में काफी टॉर्चर किया गया था। इस लड़की जिसका नाम लूसी है, फिर उसे बाद में एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है। यहाँ पर अब कुछ समय बिताने के बाद में उसकी एना नाम की एक फ्रेंड बनती है। लूसी का डर अभी भी गया नहीं होता है। लूसी के इस स्ट्रेंज बिहेवियर से एना से पूछताछ की जाती है, लेकिन एना बताती है कि लूसी इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। अब एना यहाँ से जब लूसी के पास में जाती है तो वो देखती है कि लूसी काफी डरी हुई है और उसे चोट भी लगी है। अब रात हो जाने पर लूसी को नींद नहीं आ रही थी। उसके दरवाजे पर तभी कोई आता है और जब वो बाहर देखने के लिए जाती है तो कोई अजीब सी आत्मा उसके पास में आकर बैठ जाती है। अब इसके बाद में हम 15 साल के बाद का टाइम देखते हैं। यहाँ पर एक फैमिली है। ये सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी उनके डोर पर कोई आता है। इस फैमिली में आदमी डोर खोलने के लिए जाता है और जैसे ही वो डोर खोलता है तो एक लड़की उसे शॉटगन से मार देती है। ये लड़की जो है वो कोई और नहीं बल्कि लूसी है। वो उस लेडी को भी मार देती है और फिर जब उसके बच्चे भागने लगते हैं तो फिर लूसी उस पर गन पॉइंट करके पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन वो लड़का इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसके बाद में लूसी उसे भी शूट करके मार देती है। इसके बाद में वो फैमिली की लास्ट की लड़की के पास में जाती है और उसे भी वो बिना तरस दिखाए बुरी तरह से मार देती है। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि इस फैमिली ने लूसी के साथ में काफी टॉर्चर किया था। इनको मारने के बाद में लूसी अब रोने लगती है क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद में वो अपनी फ्रेंड एना के पास में कॉल करती है। कॉल करके वो उसे बताती है कि मैंने उन्हें मार दिया, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। एना अब जल्दी से उसके पास में जाने लगती है। लूसी जब इधर घर में थी तो उसे फिर से वही चुड़ैल जैसा क्रेचर दिखाई देने लगता है। वो क्रेचर लूसी पर हमला करती है, जिसके बाद में लूसी उसे बचते हुए यहाँ से भागने लगती है और यहाँ से जाके बाहर वो एना से मिलती है। एना उससे पूछती है कि उसके साथ में अंदर क्या हुआ, जिसके बाद में लूसी बताती है कि अंदर कोई चीज है जो मुझ पर हमला कर रही है। एना फिर अंदर जाके देखने के लिए जाती है। अंदर जाने के बाद में एना को यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। एना को इससे लगता है कि लूसी को जरूर हेलुसिनेशन आ रहे हैं। एना यहाँ पर पड़ी डेड बॉडीज को भी देखती है जो बहुत ही बुरी तरह से मारे गए थे। एना यहाँ से निकलकर अब लूसी के पास में जाके उसके घाव को फर्स्ट एड करती है। अब इसके बाद में दोनों लोग घर में जाकर वहाँ की सभी लाशों को ठिकाने लगाते हैं। एना को इन्हें देख के अभी भी आंसू आ रहे होते हैं, जिसके बाद में लूसी उससे कहती है कि तुम्हें इसके लिए रोना नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे साथ में काफी टॉर्चर किया। काफी थक जाने के बाद में लूसी अब सो जाती है। सोते समय लूसी को वही टॉर्चर वाले ख्याल आने लगते हैं। उसकी यहाँ पर आंख खुल जाती है और फिर वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ एना डेड बॉडीज को गड्ढे में डाल रही होती है। एना अब जब दूसरी डेड बॉडीज के पास में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ वो लेडी अभी जिंदा है। एना इसे देख के उसे शांत रहने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन वो लेडी अपने ऊपर अपनी बेटी की लाश देख के चिल्लाने लगती है। इस चिल्लाने की आवाज से लूसी को भी पता चल जाता है और वो भी यहाँ अब जाने लगती है। वॉशरूम के पास में जाने पर लूसी देखती है कि एना एक लाश को लेके आ रही है, जिससे लूसी को लगता है कि शायद एना नहीं चिल्लाया होगा। एना लाश को लेके बाहर चली जाती है, मगर एना के वापस आने के बाद में उसे लूसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली इस बार फिर से लूसी को वही चुड़ैल जैसा क्रेचर दिखाई देने लगा था। अब जब लूसी शांत होती है तब हमें पता चलता है कि जब पहले लूसी अपने आप को स्लॉटर हाउस से बचा के जब भाग रही थी तो वहीं पर एक और लेडी थी जो उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन लूसी ने उसकी हेल्प नहीं की और उसी के बाद से लूसी उस लड़की को अपने सपने में देखती रहती है। अब इधर एना उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाती है। वो उसे वॉशरूम से बाहर निकालती है। एना उससे कुछ भी ना बोलने के लिए कहती है, लेकिन बाहर निकालने के बाद में ही यहाँ पर लूसी आ जाती है। फिर इसके बाद में लूसी एक हथौड़े की मदद से उसके सर पर मारती है, जिससे उस लेडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इसके बाद में लूसी को फिर से वही आत्मा दिखाई देने लगती है। वो आत्मा लूसी के हाथ को काट डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्चुअली में लूसी खुद के ही हाथ को काट रही होती है। ये देखकर एना उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन अब लूसी खिड़की से नीचे कूद जाती है, जिसके बाद में अब लूसी अपने गले को ब्लेड से काट लेती है और फिर लूसी की वहीं पर मौत होती है। इसे देखकर एना को काफी हैरानी होती है। वो काफी दुखी भी है। बाहर यहाँ पर काफी बारिश हो रही थी, जिससे एना लूसी की बॉडी को अंदर लाके सोफे पर लिटाती है। अब अगली सुबह जब एना फोन पर अपने घर वालों से बात कर रही होती है तभी वहाँ पर कुछ गिरता है। वह उसे देखने के लिए जाती है, जिसके बाद में उसे वहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। एना अब उसके अंदर जाती है। यहाँ पर लाइट
ऑन करने के बाद में ये जगह कोई लैब की तरह दिख रही थी। इस जगह पर कई सारे मरे लोगों की फोटोज भी थी। यहाँ पर एक और बेसमेंट था जो कि लॉक था। ऐना को पास में ही चाबियां मिल जाती हैं, जिसके बाद में उसे खोलने के बाद में उसके अंदर जाती है। इसके अंदर जाने के बाद में ऐना को रियलाइज होता है कि ये एक टॉर्चर रूम है। इस जगह पर एक लेडी बंधी हुई थी जो कि पूरी तरह से न्यूड थी। उस लेडी के चेहरे पर कोई स्टील मास्क लगा हुआ था। वो लेडी ऐना से मदद मांगती है, जिसके बाद में ऐना उसकी हेल्प करते हुए उसे बाहर निकालती है। ऐना इसके बाद में उस लेडी को नहलाती है और उससे कहती है कि वो उसे बाहर निकालेगी। ऐना इसके बाद में लूसी की बॉडी के पास जाती है। वो उसको याद करते हुए अब सो जाती है। अब कुछ देर बाद में वो उठकर देखती है कि वो लेडी जो थी वो अपने आप को टॉर्चर कर रही है। ऐना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे शूट करके मार देते हैं। इसके बाद में वो ऐना को भी बेसमेंट में ले जाते हैं और वो लोग उसे वहाँ बांध देते हैं। ये सभी लोग बाहर की लाशों को गड्ढे में डाल देते हैं और बाद में वो लोग वापस आके ऐना को अब चेयर पर बिठाते हैं। अब यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो वो बताती है कि हम सभी लोग लड़कियों को पकड़ के उनके साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो उसको लूसी के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि लूसी 15 साल पहले भाग गई थी और उसने हमारे यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय से बदला लिया, जिसने उसके साथ में टॉर्चर किया था। वो लेडी ऐना को कुछ लोगों की फोटोज दिखाती है और वो कहती है कि ये सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन इन सभी के दिमाग अभी जिंदा हैं। वो लड़कियों को इसलिए टॉर्चर करते हैं ताकि जो उनका माइंड है वो इसी स्टेट में चला जाए और उन्हें ये पता चल सके कि मरने के बाद में दूसरी दुनिया में क्या होता है। अब इसके बाद में जब वो लेडी यहाँ से चली जाती है तो ऐना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद में एक लेडी उसके लिए खाना लेके आती है। ये खाना काफी अजीब था, लेकिन वो जो लेडी थी वो उसे खाना जबरदस्ती खिलाती है। अब खाना खाने के बाद में यहाँ एक आदमी आता है जो वो उसे आजाद कर देता है। यहाँ ऐना जब भागने की कोशिश करती है तो वो शख्स उस पर टॉर्चर करके फिर से उसे बांध देता है। ऐना के साथ में यहाँ पर डेली अब टॉर्चर होता है, जिससे ऐना पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वो भी उन्हीं के जैसे ही बन गई है। अब ऐना का जो माइंड है उसकी बॉडी से लगभग अलग हो चुका है और अब उसके साथ में जो भी कुछ होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में आखिरी बारी आती है जिसमें एक आदमी उसे रूम में ले जाके उसके पूरी बॉडी की स्किन को उतार देगा। अब जब वो लेडी ऐना को खाना देने के लिए जाती है तो वो जोर से चिल्लाती है। वो जल्दी से फोन पर उस ओल्ड लेडी को कॉल करती है और ऐना के बारे में बताती है। वो कहती है कि ऐना अब लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है। जिसके बाद में जब वो ओल्ड लेडी ऐना के पास में आती है तो वो ऐना से पूछती है कि उसे अब कैसी दुनिया दिखाई दे रही है। उस ओल्ड लेडी को तो ऐना से इसके बारे में पता चल जाता है, जिससे इन सब के बाद में वो ओल्ड लेडी इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग को फिर बुलाती है। यहाँ पर मैनेजर सभी लोगों से कहता है कि 17 साल से हम लोग जिस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे वो आज सक्सेस हो गया है। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर उस लेडी का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद में वो मैनेजर ओल्ड लेडी को बुलाने के लिए जाता है। डोर के बाहर से मैनेजर उसे बुलाता है तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि क्या तुम सोच सकते हो कि मरने के बाद में वो दुनिया कैसी होती होगी, और इतना कहने के बाद में वो ओल्ड लेडी अपने आप को मार देती है। इसके बाद में हम ऐना को देखते हैं। ऐना अब भी जिंदा है, लेकिन वो एक ऐसे स्टेट में है जिसमें वो ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ कर पाएगी। वो पूरे 2 घंटे 15 मिनट तक आफ्टर लाइफ में थी, जिसके बाद में वापस आने के बाद में उसने उस ओल्ड लेडी को सब कुछ बताया। ऐना भी अब लगभग मर चुकी है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो गाइज, ये मूवी हमें इस सस्पेंस पर छोड़ देती है कि ऐना ने उस ओल्ड लेडी को क्या बताया था। शायद उस ओल्ड लेडी को कुछ ऐसा पता चला जो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सभी लोग ये एक्सपेरिमेंट इसलिए करवा रहे थे ताकि इन अमीरों को पता चल पाए कि मरने के बाद में आखिर क्या होता है, और वो शायद वो ओल्ड लेडी जान गई थी। सो गाइज, ये थी 2008 की मर्टायर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।